अपने कर्तव्य का कभी त्याग मत करो और दूसरे से कर्तव्य पालन की इच्छा मत करो। अपने कर्तव्य का त्याग मत करो और दूसरे से कर्तव्य। अब ये सत्संग सुन करके हम दूसरे को सुनाते हैं कि सत्संग में था, कहा गया था कि भाई कर्तव्य का, आपका क्या कर्तव्य बनता है, आप कर्तव्य कीजिए, क्योंकि उससे हमें सुख मिलेगा यदि आप कर्तव्य करोगे। शिष्य का कर्तव्य है गुरु के प्रति पूरा समर्पण कर दे, तो गुरु का क्या कर्तव्य है, शिष्य की संपूर्ण मनोवृत्ति को अपने भजन के प्रभाव से बदल दे, शिष्य के संपूर्ण उस अहम को चूर चूर करके भगवत दासत्व से युक्त कर दे। हमें अपने कर्तव्य को देखना है, कहीं भी किसी भी। हम क्या करते हैं कि अपने कर्तव्य को तो हम देखते नहीं, सामने वाले के ऊपर शास्त्र आरोपित करते हैं, शास्त्र के सिद्धांत थोपते हैं, आपको ऐसा चलना चाहिए, आपको ऐसा, आपको अपने को कैसा चलना चाहिए। अपने लिए कभी क्षमा मत करो, दूसरों को कभी दंड मत दो। देखो भगवद आश्रय की बातें हैं। हम क्या करते, दूसरों को कभी क्षमा नहीं करेंगे और अपने को कभी दंड ले देंगे। अपने को दंड देना यही है, अब लो नशानी अब ना नशे हो। प्रभु से प्रार्थना करो अब गलती ना हो। हमारा छोटी सी छोटी दूसरे की गलती पहाड़ जैसी नजर आती है और अपनी पहाड़ जैसी गलती मानते ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपनी छोटी सी भी छोटी गलती को गलती मानेंगे, दूसरे की बड़ी सी भी बड़ी गलती को प्रभु का विधान मानकर सह लेंगे। ये भगवत मार्ग है। इसमें थोड़ा बोले ऐसा कैसे हो सकता है कि वो हमको बोलता जाए हम सहते जाए, उसे सहना बहुत कठिन है, पर वही बलवान है जो सह जाए। कोशिश करो, सहते रहो, सहने से आप मुक्त हो जाओगे। और जो सामने कर रहा हो प्रभु की लीला है, हमें मुक्त करने के लिए, हमें मुक्त करने के लिए, हमें बलवान बनाने के लिए हमारे प्रीतम लीला कर रहे हैं। संसार में दो ही बातें हो रही, पहली जो है वो भगवान ही भगवान है, दूसरी जो है वो भगवान की लीला है, बस इतना ही है। पूज्य भाई जी महाराज कह रहे लीलामय और लीलामय की लीला दो ही। हम भगवद आश्रित हैं, दो ही बातें देखना है, प्रभु है और प्रभु की लीला है। सारा जगत उनका खेल है, बस आप ये धारणा करें वो खेल रहे हैं, उनका खेल है। सब परिस्थितियां, सब अनुभूतियां, सब क्रियाएं, सब चेष्टाएं मेरे प्रभु का खेल है। तमोगुणी खेल, रजोगुणी खेल, सतोगुणी खेल, एक ये खेल है और एक है त्रिगुणातीत निकुंज का खेल। अब हम उपासक हैं निकुंज के खेल के, तो इस खेल को प्रणाम करते हैं, ना इस खेल की निंदा करते हैं, ना इस खेल की स्तुति करते हैं। सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी, देखी सो अविवेक। दोनों मेरे प्रभु का खेल है। प्रणाम सिए राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग। जय हो महाराज, खेलो आप ये खेल खेलो। और अब हम ऊब गए हैं इस खेल के देखने सुनने से। ना हम खेलेंगे इस खेल में, ना एक खेल देखेंगे और ना खेल सुनेंगे। अब हम सुनेंगे तो आपका वो खेल सुनेंगे जिसकी उपासना। श्रवण फुटो जो अन सुनो, देखेंगे तो आपका वो खेल। अब ये जिस मार्ग के हम पथिक हैं, हमें ऐसा वर्ण करना है। हमारे अंदर आवश्यकता है तो केवल एक बात की, प्रभु मिल जाए, बस प्रभु का अखंड भजन होने लगे, बस इतनी आवश्यकता है। क्या इतनी आवश्यकता है? तो अन्य आवश्यकताओं को इस आवश्यकता में होम कर दीजिए, भस्म कर दीजिए, इतनी आवश्यकता है। अरे बोले फिर ये खान पान और सब व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी? योगक्षेमम बहाम में हूं, जिसने सृष्टि रचा वो ठेका ले रहा है। तुम्हारे अंदर आवश्यकता होनी चाहिए भजन और भगवत प्राप्ति की। अन्य सारी बातें प्रभु की तरफ से अपने आप पूर्ण नहीं हो जाती। आप भगवद आश्रित हैं, खुद देख लीजिए। जो भी गृहस्थ विरक्त भगवद आश्रित हैं वो देख ले।
हृदय से भगवत। जितना अहम है उतनी परेशानी है, जितना अहम है उतनी परेशानी है, जितना भगवत समर्पण है उतना सहज जीवन है, सहज जीवन। समय से हर वस्तु समय से। गाय में दूध कहां से बनता है? कोई नस नाड़ी कोई कहां से बनता? कैसा हो? लीला बिहारी कैसे? जिसने गाय में घास में कहीं दूध है, भूस में जो गाय को भूस खवाया जाता है, निचोड़ो पानी डाल के कि सफेद सफेद एक दो बूंद ही निकले, सफेदी का नाम नहीं। वो भूस कूड़ा करकट खा करके दूध निकाल। कितना बड़ा वो जादूगर है। तो आप अहम केवल समर्पित कर दीजिए, वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। अनंत सामर्थ्यशाली है, जो आपके जीवन उपयोगी पद चाहिए, धन चाहिए, वस्तु चाहिए, व्यक्ति चाहिए, सब एकत्रित कर देगा। सब ऐसे कहां से आएगा? वो कहां से आएगा? वो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्व समर्थ। ये अज्ञानी जीव नहीं समझ पाते कि बिना किए कैसे होगा, क्या होगा। आप सत्संगी, आप ये समझ लीजिए, आपकी आवश्यकता भजन और प्रभु खुद वादा कर रहे हैं, योगक्षेमं वहाम्यहम्। जब तुम्हारे जीवन में विफलता सांसारिक आने लगे तो समझ लेना भगवत कृपा बरसने लगी। कौन चाहता है ऐसी भगवत कृपा? विफलता, पराजय, तिरस्कार ये जब आने लगे तो जान लेना कि अब भगवत कृपा संभाल रही है, अब भगवत कृपा लागू हो चुकी है। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जब तिरस्कार होता है ना, प्रतिकूलता होती है ना, पराजय होती है, विफलता होती है ना, तो उसके हृदय से पूछो। तो जिसका हृदय प्रभु में समर्पित है, वहां तो कोई गुंजाइश ही नहीं है विफलता की, पराजय की। लेकिन जहां तक अहम है, फिर ये लगता है कि प्रभु मिलो ना मिलो, लेकिन पराजय नहीं। जीवन में हार नहीं हुई, मर सकता हूं लेकिन ये हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर कटा सकता हूं लेकिन झुका नहीं सकता। पराजय, ये अहम देवता बहुत बड़े हैं। कुछ भी नरक दे दो बर्दाश्त है, ना मिलना, लेकिन पराजय नहीं। हम मुंह झुका के, मुंह छुपा के नहीं जी सकते प्रभु, ये पक्का नहीं हो सकता। ये अहम का दर्शन करने के बाद बोल रहे हैं, ये अहम देवता का जो दर्शन हुआ वो ये सीधे भगवान से बोलता है, नहीं चाहिए परम पद, नहीं चाहिए मोक्ष, नहीं चाहिए निकुंज, लेकिन सर झुका के नहीं जी सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि पराजय, हार, आप विजय श्री हो। जिधर जाऊं विजय ही विजय, जय हो महाराज, आपके समान तो ना भूतो न भविष्यति। आप जय हो प्रभु आपकी। ये है अहम देवता का आश्रय। वो कह रहा है भगवद आश्रय है, लेकिन ये वास्तविक अहम का ही आश्रय है। पूज्य भाई जी महाराज कह रहे भगवत कृपा का अब हमारे ऊपर वर्षण हो रहा है। तिरस्कार, प्रतिकूलता, विफलता इसने घेर लिया है। समर्पण के 3 रूप हैं। एक है कर्म करके प्रभु को अर्पित करना, एक है कर्म को प्रभु के लिए ही करना, और एक है स्वयं प्रभु के हो जाना। जब स्वयं प्रभु के हो जाता है तो स्वाभाविक जितने भी चेष्टाएं वो प्रभु को अर्पित है, पर अज्ञान की धरा में होने के कारण प्रारंभ यहीं से होता है। जो भी यत् करोषि, जो भी करते हैं प्रभु को समर्पित करते रहें, फिर प्रभु के समर्पण के लिए ही क्रियाएं होने लगती हैं, फिर कर्ता का समर्पण हो जाता है। और सत्संग उल्टा करता है, पहले कर्ता का समर्पण कराता है तो क्रियाएं अपने आप समर्पित होने लगती हैं। सत्संग की बड़ी महिमा है। आप सुनते सुनते खुद इतने प्रवीण हो जाएंगे कि दूसरा प्रश्न करे तो उत्तर आप तुरंत दे देंगे।
तो आपके अंदर जब मन प्रश्न करे तो आप उसको भी उत्तर दे दीजिए, तो सही सत्संगी हो गए। सत्संग सुनने हमारे वृंदावन के ऐसे सत्संगी हैं कि कोई कोई प्रवक्ता भी उतना ज्ञान नहीं रखते होंगे जितना सत्संगी, क्योंकि प्रवक्ता तो एक ही विषय का ज्ञान रखता है, वो हर विषय का ज्ञान रखते हैं। कहीं भक्तमाल सुन रहे हैं, कहीं भागवत सुन रहे हैं, कहीं कुछ जो संतों के प्रवचन सुन रहे हैं, सब अलग अलग विषय में उनको हर विषय का श्रवण इंद्री के द्वारा पान हुआ। बहुत सत्संगी बहुत विवेकवान होते हैं। बस आवश्यकता है अपने प्रश्नों के उत्तर देने की। दूसरों के प्रश्न उत्तर तो होते हैं, अपने प्रश्नों का उत्तर जो मन प्रश्न करे उसका उत्तर दे दे, वही सत्संगी। मानव जीवन की असफलता दो प्रकार से होती है, एक व्यर्थ जीवन, एक अनर्थ जीवन। ये मानव जीवन को नष्ट कर देता है, व्यर्थ जीवन और अनर्थ जीवन। जो सदैव संसार की ही क्रियाएं, संसार का ही चिंतन, संसार का ही लाभ, संसार का ही कर्तव्य, जिसे हमने गांव में देखा है, रात दिन उतनी चर्चा, बिटिया का विवाह, बहुरिया ऐसे, लड़का ऐसे, बच्चा ऐसे, कहीं भी राम हरि कृष्ण चर्चा, कहीं भगवत प्राप्ति, अरे दूर दूर तक नहीं, वही खाओ कमाओ बस, ये व्यर्थ जीवन। कहीं गांव में थोड़ी चर्चा होती भगवत, कभी हुई तो सत्यनारायण की कथा हुई तो जाके तंबाकू बनाते हुए वो भी बैठ गए, थोड़ी देर के बाद चरणामृत पंजीरी मिलेगा अपना कुल्ला के पाए, जय भगवान। मतलब केवल उतने से हमारी वासनाओं की पूर्ति हो, हमारी कामनाओं की पूर्ति हो। व्यर्थ जीवन और अनर्थ जीवन। जो पापाचरण जानबूझ करके करते हैं, पापाचरण में रुचि है, वो अनर्थ जीवन, घोर अनर्थ, बड़ी दुर्गति। व्यर्थ जीवन जो भगवत भजन ना करते हुए केवल सांसारिक क्रियाओं को, सांसारिक कर्तव्यों को, सांसारिक भोग वासनाओं को ही परम लाभ माने हुए व्यर्थ जीवन। लेकिन उनसे भी गिरे हुए हैं जो अनर्थ जीवन, दूसरों की हिंसा करके, पापाचरण करके, मनमानी, न कोई भगवान का भय, न शास्त्र का भय, संत सदगुरुदेव का तो आश्रय ही नहीं तो ऐसी दशा ही न हो। मानव जीवन का परम लाभ भगवत भजन, मानव जीवन का परम लाभ केवल भगवत भजन। जो इससे वंचित है वो कुछ भी करे, भजन नहीं हो रहा ना, कुछ भी करो, उसे व्यर्थ जीवन ही कहा जाएगा, कुछ भी। इसीलिए गोस्वामी जी कहे सो सब धर्म कर्म जर जाओ, कुछ भी। वारी मथे घृत होए बरु सिकताते बरु तेल बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। कुछ भी, अगर भजन नहीं तो व्यर्थ जीवन है, कुछ भी। वही हानि, वही विपत्ति, वही व्यर्थता, जिस घड़ी में, जिस दिन में, जिस जीवन में भजन नहीं है। मानव जीवन में विवेक, शक्ति, ज्ञान, ये जो प्रभु ने दिया है, इसका जो दुरुपयोग करके नए नए पापाचरण, नए नए अनर्थ, महान हानि है। इसकी पूर्ति बहुत जन्म लग जाते हैं, घोर दुर्गति में भटकता रहता है जी। तुम भगवदाश्रित हो, न व्यर्थ जीवन जाए और न अनर्थ होने पावे। सावधान रहना, सदैव साधन भजन में लगे रहो, दूसरों का मंगल हो, कभी हमारे द्वारा किसी का अहित ना हो, अनर्थ ना हो।